नमस्कार दोस्तों। तो आज हम प्रबंधन की जिम्मेदारियां पढ़ेंगे इस नए वीडियो में। इसके पहले हमने प्रबंधन के कार्य पढ़े थे। तो चलिए आज समझते हैं प्रबंधन की जिम्मेदारियां यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ये क्या होगी। तो देखिए, प्रबंधन की जिम्मेदारियां अलग अलग वर्गों के प्रति अलग अलग होती हैं। तो उनमें से यदि हम देखा जाए तो पहली जिम्मेदारी जो सबसे प्रमुख जिम्मेदारी वो है ग्राहकों के प्रति, कस्टमर के प्रति जिम्मेदारी। ये प्रबंधन की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी का मतलब ग्राहकों के महत्व को समझना है प्रबंधन को। ग्राहकों का महत्व मतलब कि ग्राहक किस वर्ग का है, किस कैटेगरी को बिलोंग्स करता है, वो चीज़ समझनी है। जैसे अगर कोई कंपनी यूथ के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रही है तो उसको बच्चे तो खरीदेंगे नहीं या बूढ़े खरीदेंगे नहीं, उसको यूथ या नौजवान जो कस्टमर है वो खरीदेंगे। अगर कोई कंपनी बच्चों के लिए कोई चीज़ बना रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है तो बच्चे ही खरीदेंगे, बच्चों के लिए खरीदे जाएंगे वो। तो यहाँ पर प्रबंधन की सबसे पहली जिम्मेदारी ग्राहकों के प्रति होती है कि वो ग्राहकों के महत्व को समझे कि उसका ग्राहक किस आयु वर्ग का है या किस कैटेगरी में आता है। उसी आधार पर वो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करे या प्रोडक्ट को बेचे। और इसी में ग्राहकों के प्रति एक दूसरी जिम्मेदारी भी ये है कि ग्राहक की आवश्यकता के हिसाब से काम करे। ग्राहक की आवश्यकता, ग्राहक को जो आवश्यक है वो चीज दी जाए, जो उसकी नीड है उसके आधार पर ही प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट में कुछ अनवांटेड चीजें नहीं होनी चाहिए जिसका कोई यूज नहीं है। तो ये जो है ये प्रबंधन की पहली जिम्मेदारी होती है ग्राहकों के प्रति कि वो ग्राहक के महत्व को समझे और ग्राहक की आवश्यकता के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करे। प्रबंधन की दूसरी जिम्मेदारी होती है शेयर धारकों के प्रति। हम सबको पता है कि संगठन में जब बिजनेस या व्यापार शुरू होता है तो शेयर धारक होते हैं, पूंजीपति होते हैं जो पैसा लगाते हैं। अब पूंजीपति इसी आधार पर अपना पैसा लगाते हैं कि ये पैसा डूबेगा नहीं। इसीलिए प्रबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो शेयर धारकों का पैसा हो, जो पूंजी हो, उससे लाभ जनरेट होना चाहिए, प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। लाभ यदि प्राप्त होगा तभी तो शेयर धारक और पैसा लगाएंगे। तो इसीलिए प्रबंधन के लिए ये जिम्मेदारी या चुनौती भी आप कह सकते हैं कि शेयर धारकों के प्रति उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पूंजी जो शेयर धारकों ने लगाई हो उससे उसको लाभ मिले। प्रबंधन की अगली जिम्मेदारी ये है वितरकों के प्रति। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर यानी वितरक आपको पता है कि जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक कड़ी की भूमिका, एक मध्यस्थ की भूमिका, मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। तो उनके प्रति भी प्रबंधन की भूमिका होती है। तो वितरकों के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं? वितरकों को नियंत्रित करना। सबसे पहली चीज ये है कि वितरकों को नियंत्रित करना जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कंपनी के बनाए गए रूल्स के हिसाब से काम करे ताकि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगा ना हो और लोग उसको आराम से खरीद सकें। दूसरा, वितरकों के बीच आपूर्ति सुनिश्चित करना ये भी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास यदि मटेरियल ही नहीं होगा, प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो वो मार्केट में सप्लाई क्या करेगा। तो प्रबंधन यहाँ पर वितरकों के प्रति जिम्मेदारियों में दो चीज़ों को मैनेज करता है। पहली, वितरकों को वो नियंत्रित करता है। दूसरा, उनके लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करता है कि वितरकों के पास जो है उचित मात्रा में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो। तो यहां पर वितरकों के प्रति ये जिम्मेदारियां हैं। इसके बाद अगली जिम्मेदारी है सरकार के प्रति प्रबंधन। किसी भी संगठन की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के प्रति भी बनती है, चाहे वह निजी संगठन क्यों ना हो। अब सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार के प्रति उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो नीति निर्माण हो वो सरकारी दायरे के भीतर होना चाहिए। किसी भी प्रकार से प्रोडक्ट मेकिंग में कोई भी रूल को ब्रीच नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी नियम को तोड़ना नहीं चाहिए।
ये प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए और नीति निर्माण में सरकारी दायरों का पूर्ण रूप से पालन करे। जो गाइडलाइन सरकार दे रही है उसको फॉलो करके ही काम करे। तो ये प्रबंधन की अगली जिम्मेदारी है सरकार के प्रति। प्रबंधन की अगली जिम्मेदारी जो है वो है समाज के प्रति। सरकार के प्रति तो जिम्मेदारी हो गई, अब समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो प्रबंधन की समाज के प्रति जिम्मेदारी यह है कि व्यवसाय के दौरान प्रभाव में आने वाले व्यक्तियों के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। ठीक, व्यवसाय के दौरान अगर मान लो कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो गई या कुछ लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उनके प्रति प्रबंधन की सीधी जिम्मेदारी बनती है। जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आज भी लोग उससे पीड़ित हैं और उन पीड़ितों को आज भी मुआवजा दिया जा रहा है। तो ये समाज के प्रति प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ही है, वो आज भी उसको निभा रही है। अगर उसकी जगह कोई प्राइवेट कंपनी हो और उसमें इस प्रकार की कुछ गतिविधियां हो जाए, अप्रिय घटना हो जाए, तब भी वह अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी को देखते हुए व्यवसाय के दौरान प्रभाव में आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए जिम्मेदारियों को निभाएगी। तो प्रबंधन की जिम्मेदारी समाज के प्रति ये बनती है कि जो व्यवसाय के दौरान अगर जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनका वो ध्यान रखे। दूसरी चीज, समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी। समाज के प्रति उसकी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि समाज में किसी भी गलत प्रकार का कोई मैसेज न जाए, गलत प्रकार का कोई प्रोडक्ट न जाए और समाज को वो अपने व्यवसाय से कभी भी अशुद्ध न करे। तो ये जो है ये प्रबंधन की जिम्मेदारियां हैं जो प्रबंधन निभाता है। और वर्तमान परिदृश्य में धीरे धीरे जैसे जैसे संगठनों की भूमिकाएं बदल रही हैं वैसे वैसे प्रबंधन की जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा प्रबंधन की जिम्मेदारियों को लेकर। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर मुझे ये बताएं कि आप और क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। आपके कमेंट के हिसाब से मैं और भी नए नए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।